बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपकी खिदमत में एक नई मेडिसिन के साथ। आज हम जिस होम्योपैथिक दवा पे बात कर रहे हैं ये इनिशियल मेडिसिन में पढ़ाई जाती है। इसको एज ए एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन पढ़ाया जाता है और ये बुखार के किसी भी किस्म के बुखार में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एंटी इंफ्लामेटरी होने की वजह से इसको किसी भी बुखार में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इसके सिम्टम मौजूद। लेकिन आज मैं इस दवा के बारे में आपको बहुत सारी पेचीदा सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ और कैसे किस जगह पर इस्तेमाल होता है। ये दवा एंटी इंफ्लेमेटरी होने के साथ साथ इंसान के स्केलेटन पे एनाल्जेसिक के तौर पे और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में बहुत इस्तेमाल होने वाली काफ़ी अच्छी दवा है। इस दवा का असर लॉन्ग टर्म तो नहीं रहता लेकिन घंटों पर मोहित होता है, क्योंकि ये दवा लॉन्ग टर्म अपना असर नहीं रखती, लेकिन एक्यूट केसेस में ये अपने दवा का निशानी नहीं रखती। अब इस दवा को होम्योपैथिक में क्योंकि इनिशियल स्टेज पे ही पढ़ा दिया जाता है और तमाम स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि ये बस एक टेम्परेचर बुखार किसी भी बुखार में इस्तेमाल होने वाली दवा है, लेकिन ये बहुत बड़ी मेंटल और फिजिकल कंट्रोल करने वाली ये बहुत ही अहम दवा है। इसके डिफरेंट सिम्टम्स हैं जिसपे इस दवा को दिया जाता है। मेंटल सिम्टम में अगर हम इस पे बात करें तो ये एक इसका जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो फियर ऑफ डेथ है। यानी किसी भी मेंटल फिजिकल बीमारी में मुब्तला आदमी के साथ अगर फियर ऑफ डेथ का सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स मौजूद होंगे तो ये दवा उसकी अव्वल दर्जे की दवा है। अब इसके जो खास असरात हैं, ये इन्फ्लेमेटरी ट्यूमर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कार्डियो अरेस्ट, वेंट्रिकल कार्डियक एस्थमा, हार्ट की डिजीजेस में वेंट्रिकल कार्डियक अरेस्ट और कार्डियो प्रॉब्लम में इसका मंदखल काफी ज्यादा है। जब इसके कार्डियक इश्यूज पैदा हो पेशेंट के साथ तो उसमें हैवीनेस ऑफ ब्रेन, रेस्टलेसनेस, बर्निंग ऑफ पेन इन हेड, इस तरह के सिम्टम जब उसके साथ पेशेंट के साथ पाए जाते हैं तो उसमें ये दवा अगर फौरी तौर पर 30-200 टेंसी में इस्तेमाल की जाए तो उस पेशेंट को फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाता है। एंटी इंफ्लेमेटरी होने की वजह से इसको बुखार के बहुत सारे बुखार में ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर इसको देखें, अगर ये एंटी इंफ्लेमेटरी इसको कहते हैं तो उसमें बहुत सारी जगहों पे जो ट्यूमर पैदा होते हैं उसमें भी इस दवा को खासी अहमियत हासिल है। कार्डियक में तो इसके बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंटल सिम्टम में ऐसे पेशेंट जो फियर ऑफ डेथ के साथ बहुत सारे मेंटल सिम्टम के साथ डिजीज इनमें पैदा होती है, जैसे बहुत सारे लोग रेस्टलेसनेस होते हैं, उनको किसी भी किस्म का फियर होता है अपनी बीमारी का, अपनी किसी चीज़ का, माशरे में रहने का, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस में फील करता है। यानी इसको ओसीडी में आप इस्तेमाल करें तो ये दवा एक ऐसी ही है जिसमें
इंसान को बड़ी जल्दी पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। ऐसे पेशेंट जो अकेले रहने से खौफ उनको पैदा हो, एक हजूम के बाद वो पेशेंट अकेला रह गया हो, या उसको बहुत सारे ऐसे खौफ की अलामत उसमें पेश हो जाए। खौफ की अलामत में उसको सबसे मेन सिम्टम उसका जो होता है वो फियर ऑफ डेथ होता है। किसी भी मर्ज में जो पेशेंट मुब्तला होगा उसके साथ अगर फियर ऑफ डेथ के कॉज होंगे तो वो पेशेंट एकोनाइट नेपलेस का ही पेशेंट होगा। यानी मैं आपसे एकोनाइट नेपलेस एक मेडिसिन है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर इन अलामत के साथ कोई पेशेंट फील अपनी बीमारी फील कोई भी करता है, उसमें एकोनाइट नेपलेस इस पेशेंट की सबसे पहली और आखिरी दवा। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह।